आई स्टार्ट विद यू किरण, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा किरण, मुझे ये बताएं कि आप दूसरों को बड़े मुश्किल सवालात उनसे करती हैं अपने शो के अंदर, लेकिन ईद के दिन घर में आपकी अपनी क्या पोजीशन होती है, क्या ड्यूटी लगती है? और जितने भी हम जो भी प्रोफेशनल्स हैं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन घर में एक ड्यूटी फिक्स्ड होती है हमारी बचपन से, तो आपकी भी अभी तक वो फिक्स्ड है? और किस तरह से जो है वो ईद का डे, आप फर्स्ट डे जो है वो स्टार्ट होता है आपका? सबसे पहले तो आपको और आपके देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और क्योंकि अल्लाह ताला ने इस इज़्ज़त से मुझे भी नवाजा और आपको भी नवाजा, तो आपको भी तमग़ा इम्तियाज़ की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला मज़ीद आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। जहाँ तक ईद की ड्यूटीज़ की आप बात कर रहे हैं, तो मैं तो बड़ी हमेशा से पैम्पर्ड चाइल्ड रही हूँ, और फिर पहले माँ बाप की अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद अब शौहर की। तो मुझ पे एज सच कोई ख़ास इस तरह की ड्यूटीज़ नहीं लगती हैं। हाँ, बकरीद पे ये होता है कि क्योंकि मैं कराची जाती हूँ और घर पे कुर्बानी होती है, तो ज़रा वो नफसियाती मसाइल ज़्यादा हैं, सफाई वाले, तो इसलिए फिर मुझे कमरा दे दिया जाता है कि मैं यहाँ पर बैठूँ। और जब So you don't participate in that process at all? नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, हाँ, बस ये होता है कि मुझे मेरे जहाँ पर शॉपर्स जाने हैं, जिन लोगों के मेरे दफ्तर के लोग हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ सारा का सारा होता है, शॉपर को उर्दू में क्या कहते हैं? थैलियाँ, गोश्त की थैलियाँ। ठीक, वहाँ मैंने लिफाफे लिफाफे भी होते हैं। नहीं, गोश्त की थैलियाँ जो बनती हैं, तो बस उसकी काउंटिंग के लिए और वो गाड़ी में रखवाना और वो भिजवाना, यहाँ तक होता है। और इसके अलावा कुर्बानी के दिन से पहले, क्योंकि ये मेरे घर पे तो नहीं था, क्योंकि मैं बड़ी बेटी हूँ और मेरे बाद छोटी बहन है, फिर 2 भाई हैं, तो जब आपके घर में बड़े लड़के नहीं होते तो लड़कियों के ये वाले गाय बकरों वाले शौक इस तरह के होते नहीं हैं। और बाबा की ड्यूटी इतनी टफ हुआ करती थी कि वो हमें उस तरह से गाय बकरों का क्रेज़ रहा नहीं। लेकिन जब मैं शादी होकर ससुराल गई, तो वहाँ तो एक मुख्तलिफ नौइयत का क्रेज़ है। वहाँ पे पूरा साल बच्चे, जब सारे लड़के मिलते हैं, मेरे ससुराल में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे लड़के हैं, और मेरे हस्बैंड जो है वो सबसे बड़े भाई हैं, तो वो सारे हर पूरा साल गाय बकरे डिस्कस हो रहे होते हैं। और जिस तरह के गाय बकरे वहाँ पर आते हैं, तो फिर वही चीज़ मुझ में भी आ गई शादी के बाद। तो अब जो मुझे गायें ख़रीदनी होती है, क्योंकि मेरी अपनी कुर्बानी होती है और हर साहिब इस्तिताअत को कुर्बानी करनी लाजमी है। ऑनलाइन तो नहीं खरीदते हैं आजकल? नहीं, मेरे हस्बैंड, जब हम कराची जाते हैं तो फिर वो जिस दिन हम पहुंचते हैं उसी रात वो मंडी जाते हैं, फिर वहाँ से मुझे पिक्चर्स आ रही होती हैं, उसकी नाक भी पिंक होनी चाहिए, उसके खुर भी पिंक होने चाहिए। अच्छा, ये डिमांड होती है आपके? जी, और यहाँ पर उसका वो एक मक्खन होता है, वो जो लेयर्स आ रही होती हैं गर्दन में, बड़ी प्यारी लगती है मुझे, वो होनी चाहिए। तो वो क्योंकि जानवर आपकी अपनी पसंद का होना चाहिए, आप डिमांड भेज देती हैं कि जी, डिमांड लिस्ट, और मुझसे ज़्यादा नहीं चलेगा। जी, आंखों की जो पलकें होती हैं वो भी वाइट होनी चाहिए, छोटा सा मुंह होना चाहिए, पीछे से बड़ा सा जानवर होना चाहिए। शाह साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये बताएं कि आपकी ईद किस तरह की होती है, मतलब आपको किस चीज़ पर ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है? सुबह जल्दी, आप अर्ली राइजर हैं वैसे? मुझे पहले ये बता दें ताकि मैं ये सवाल तो एग्जाम, मैं अर्ली राइजर, तो इसका मतलब आपको सुबह उठना तो प्रॉब्लम नहीं होती, हमें तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं मीडिया 5-5:30 बजे जाग होता हूँ। आप कितने बजे जागते हैं? 5-5:30 बजे जागा होता हूँ मैं। 5-5:30 बजे, ठीक है। आपका तो फिर ये मसला नहीं है, ये हम मीडिया एंकर्स का मसला है। इसके 3 घंटे बाद शुरू होता है। किस चीज़ में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है उस दिन? डाइट कंट्रोल करना ईद के दिन, या फिर जो मैं कोई बहुत खुश खुराक नहीं हूँ, खाने पीने का शौकीन नहीं हूँ। And you belong to Balochistan? I belong to Balochistan. But even then, पश्तून बेल्ट बलूचिस्तान, जहाँ सारे के सारे गोश्तखोर होते हैं। हाँ, लेकिन मैं बचपन में गोश्त टच भी नहीं कर सकता था, और मैं, घर वालों ने मुझे छेड़ना शुरू किया कि हिंदू कह के तंग करते थे, शाकाहारी। तो फिर मजबूरन मुझे गोश्त खाना भी पड़ा। मांसाहारी, माय बैड। लेकिन मैं जानवर कुर्बान होते हुए नहीं देख सकता हूँ, बिल्कुल आज तक मैंने नहीं देखा है। और मैं सिर्फ ये है कि इस्तिताअत के मुताबिक प्रोवाइड करता हूँ जो भी हो सके। शाकाहारी सब्जियां खाने वाले? हाँ जी हाँ। और उसके बाद मिलना मिलाना, कोयटा जब होते हैं तो ज़ाहिर कब्रिस्तान भी जाना पड़ता है। और सर, लेकिन ये आपने क्या बात की है, वो जो बलूचिस्तान की सब्जी है, जो कोयटा की सब्जी है, वो तो पूरी दुनिया से लोग खाने आते हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ, क्योंकि आप बचपन में खा नहीं सकते और अभी तक आप कोयटा की सब्जी, और उससे भी बेहतर जो स्पेशलिटी है वो है खड्डी कबाब, खड्डा कबाब जो है वो पूरा साल। दुम्बा आपने ज़ाहिर है, लांदी भी मैंने आज तक नहीं चखी सर, आज तक। मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। तो ईद मेरी सादा होती है। बस मिलने मिलाने के बाद दोस्तों से मिलना, दोस्त आते हैं, मैं ख़ुद कहीं जाता नहीं हूँ मतलब। और ईद मिलने के बाद फिर ज़ाहिर है हर तरह की बातें होती है, ज़्यादा सियासत होती है।
या इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह। सो आप कंफर्टेबल होते हैं ईद वाले दिन दोस्तों से, मेरे मेहमानों से लिए मिलने में? या ईद हकीकत ये है कि किसी भी दूसरे दिन की तरह मैं समझता हूँ ईद को, उसी तरह लेता हूँ। सो मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए कि मैंने कुर्बानी नहीं करनी होती है, ना ख़रीदने जाना होता है, मैं सिर्फ तो आपके पैसे बिहाफ पे देता कौन हूँ। कुर्बानी करता है? मेरी वाइफ बड़ी फ़हाल हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। वो न सिर्फ मुझे पाल रही होती है बल्कि घर को भी और बच्चों को भी, और हुनरकदा जो हमारा स्कूल है वो भी वो देख रही होती है। सो ये कुर्बानी भी वो आपसे ही लेती है? मैं ड्राइव नहीं करता हूँ, वो मुझे ड्राइव करती है। अच्छा, गुड, जबरदस्त, यू आर ब्लेस्ड। तो ये कुर्बानी भी वो आपसे ही लेती हैं कि ये हाँ कुर्बानी जी, भी हाँ, आप ही बिल्कुल, करेंगे? बिल्कुल, ये उनके ज़िम्मे है। तो सामिया, सवाब भी सारा उनको ही सामिया आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ये बताएं कि एक तो आपकी ईद कैसे गुजरती है, और दूसरा फिर ज़रा ये बताएं कि ये जो ईद अब आ रही है, ज़रा इसको पहले तो हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल ट्रेंड था, किरण समझ जाएंगी फ़ौरन, के कुर्बानी से पहले हमारे सियासतदान कहते थे कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, एक बड़ी कुर्बानी होगी, एक और कुर्बानी होगी, इस कुर्बानी से काम नहीं चलेगा। सो आपकी जो असेसमेंट्स हैं वो क्या हैं कि ये ईद जो आ रही है, ये अगर मैं आपसे पूछूं सियासतदानों पर कैसी पड़ेगी, तो इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा। और अपनी सिर्फ एक जुमले की इजाज़त, ईद के फ़ौरन बाद जो हमारी बड़ी कुर्बानी होने जा रही है, बजट। हाँ हाँ, वो तो डेफिनेटली, वो तो अंडरस्टूड कुर्बानी है ना। इस कुर्बानी में तो आप छोटा बड़ा जानवर ले सकते हैं, उसमें तो हमेशा बड़ा जानवर ही काटना है आपने, टैक्स लगाना ही लगाना है। जी सामिया। सबसे पहले तो आपको, आपके देखने वालों को, किरण नाज को, इनके साथ तो मैंने एक ही प्रोग्राम यू किया है, और जो है जमाल शाह साहब जो है, मतलब हम भी उनके फैन रहे हमेशा से। आप सबको बहुत बहुत ईद उल अजहा की मुबारकबाद हो। मेरे तो बिल्कुल, मैं जमाल शाह साहब की जो है ना वो समझे कि उन्हीं का मेरे साथ भी ये कि वो उन्होंने तो कहा ना शाकाहारी, मैं कहती हूँ शुद्ध ब्राह्मण, जो बिल्कुल ही नहीं वो खाते अंडा, तो मेरी बिल्कुल मीट से नहीं बनती है। मैं तो च्यू भी नहीं कर सकती मीट को, क्योंकि मैं दाल सब्जी पे जिंदा रहने वाली औरत हूँ। वैसे वो ऑन अ लाइटर नोट पंजाबी में कहते हैं कौन लोग हो तुसी। तो वो जो नहीं, मैं मर्दों के बारे में नहीं सोच सकती थी। मैं तो जमाल साहब को, वो भी बलोची होते हुए, हैरत है पश्तून है उनका ये निशा। अच्छा, और पश्तून बेल्ट में है, और मैं खुद हैरान हूँ। मैं समझता हूँ वैसे तो पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक डिशेस हैं, हर सूबे में, हर शहर में एक से बढ़कर एक लजीज बिरयानी से लेके आपको हर डिश, रोश तक, तिक्को तक, हर चीज़ ज़बरदस्त मिलती है। मैंने जीबी तक, पाकिस्तान कराची के एक बॉर्डर से जीबी के बॉर्डर तक हर तरह का खाना खाया, कमाल खाने में। आप आई कैन रिकॉल नंबर ऑफ डिशेस, बट मैं सिर्फ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पश्तून भाई तो हमारे इतनी कमाल डिशेस बनाते हैं, ना मिर्च होती, ना ज्यादा उसका कोई नुकसान है, वो बड़ा डिलीशियस और टेस्टी मीट जो है, बड़ा हेल्दी फूड है उनका। एग्जैक्टली जो पश्तून का जो फूड का, पश्तूनों का ये है कि अगर उनका बस चले तो नाश्ता भी वो गोश्त का करें जी। मैं सामिया आपको एक बड़ा मजे का किस्सा सुनाता हूँ। शाही सैयद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कराची में ज़ाहिर है वो ज़माने से अब सेटल हैं। तो मैं उनके घर एक दफ़ा, उन्होंने मुझे बुला लिया अपने घर, का पश्तून है, फिर बड़ा सिस्टमैटिक तरीके का खाना होगा सारा। तो आगे गए, खाना तो था, टू बी ऑनेस्ट खाना बड़ा अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन वो खुद दाल और सब्जी खा रहे थे। मैंने कहा शाह जी ये क्या है, और हम बड़े वो बाकी हमें वही रिवायती ट्रेडिशनल खाने पश्तूनों के खिलाए। कह रहे यार मैं नहीं खा सकता यार, मैं यही दाल और भिंडी खाता हूँ। तो मैंने कहा कि फिर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि आप पश्तून कैसे हैं। उन्होंने कहा यार बस कराची में रह के ना मैं सब्जी और भिंडी का आदी हो गया हूँ। तो ये बताएं कि हाँ, यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट, गो अहेड, मैं फिर सवाल बाद में कर लूंगा। देखिए, एक तो ये कि जैसे आप लोग हमेशा से जुमला बोलते हैं, मेरी तो खैर मेरी माँ के बाद से ईदों का मजा ही खत्म है। ये तीसरी ईद, दूसरी ईद आ रही है अम्मा के बाद से। तो मैं तो बिल्कुल सिर्फ आप लोगों की खातिर स्क्रीन पे तैयार होके आ जाते हैं। थोड़ा अभी मूव ऑन करते करते माँ से थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है आदिल मुझे। तो लेकिन ना जो है माँ के होते हुए भी जिम्मेदारी होती थी, माँ को खुश करना है, माँ के लिए करना है, सबका खाना करना है, क्योंकि मैं अम्मी के पास ही रहती थी। तो अब तो पता नहीं वो है बाल बनाऊं किसके लिए और खाना पकाऊं किसके लिए, वो वाली कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।